हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएस एग्री एकेडमी पर। हम लाए हैं आप सभी की इच्छा अनुसार, जैसा कि कमेंट पढ़ने के बाद हमने जैसा कि बच्चों ने कहा कि सर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम पेपर लाइए उसका सल्यूशन, तो उसी के बारे में जो आपका पिछला पेपर हुआ था कि कम्युनिकेशन इंग्लिश का जो पिछला आपका पेपर हुआ था 2021 का प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में फुल सोल्यूशन है। तो दोस्तों अगर कुछ भी हमसे इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए ज़रा हमें क्षमा कर दें। दोस्तों हम चलते हैं बिना किसी देरी के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस आप सभी लोग इस चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करते रहें। दोस्तों शेयर जरूर करें अपने और अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको भी इस चीज़ का पूर्णतः फ़ायदा मिल सके। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द साइनोनिम ऑफ क्रिएट इज, यानी कि साइनोनिम क्रिएट का जो साइनोनिम है वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि साइनोनिम्स होता क्या है। दोस्तों साइनोनिम वो शब्द होते हैं जिनके शब्द तो अलग अलग होते हैं, यानी कि जो शब्द होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो सेम होता है। ओके, जो उनका शब्द अलग अलग हैं मगर अर्थ सेम है। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिएट का जो साइनोनिम्स पूछा गया है वो पूछा गया है कि क्रिएट मीन्स करना होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया गया है कि वेस्ट, मैक, टैग या कैच। तो इसमें जो करेक्ट आंसर था हमारा वो था ऑप्शन बी, मैक। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हाँ दोस्तों, इसके बाद जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि द साइनोनिम ऑफ डल। तो दोस्तों जो साइनोनिम्स ऑफ डल पूछा गया है तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं हमें। एक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि इंटरेस्टिंग, बोरिंग, स्मूथिंग या कार्मिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर हमारा बी। ओके, बोरिंग। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर कि द एंटोनेम ऑफ अप। द एंटोनेम ऑफ अप। दोस्तों एंटोनेम जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि एंटोनेम विपरीतक शब्द यानी कि विलोम शब्द के बारे में होता है, जिसकी परिभाषा होती है विलोम शब्द, जिसे हम कह सकते हैं कि जो अप मीन्स होता है ऊपर, और इसका हमें उल्टा करना है तो आपका हाई, डाउन, हाइट या फ्लो। तो इसका ना तो हाई है ना डाउन है, जो ऑप्शन नंबर हमारा ना ही हाइट होगा ना फ्लो होगा, तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राइट होगा, यानी कि डाउन। अप का ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि द एंटोनेम ऑफ आर्फाइड। तो इसका जो इच, तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, राइट, कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे कि द एंटोनेम ऑफ डार्क इज, यानी डार्क मीन्स काला या अंधेरा हम लोग कह सकते हैं। ऑप्शन ए दिया गया हमें लाइट, फिर सेकंड है लाइट, उसके बाद डार्कनेस या लाइटली। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, लाइट, यानी कि उजाला। इसके बाद क्वेश्चन 6 दिया गया है कि द एंटोनेम ऑफ बिग, मतलब बिग मीन्स होता है बड़ा। ऑप्शन ए स्मॉल, लो, हाउस या नॉन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मॉल। करेक्ट आंसर स्मॉल। इसकी इसी के अनुसार ये क्वेश्चन दिया गया है 7 में कि द एंटोनेम ऑफ कॉम्प्लिकेटेड। तो जो कॉम्प्लिकेटेड का करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सिंपल। ऑप्शन ए राइट है, कॉम्प्लिकेटेड का उल्टा सिंपल। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो हमें दिया गया है कि द एंटोनेम ऑफ काउंसिल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रिबेल। ओके, ऑप्शन बी, रिबेल। इसके बाद नेक्स्ट है कि द होमोफोन फॉर वी। तो होमोफोन्स का जो अर्थ होता है वो जैसे कि बोलने में एक से, लेकिन उनका अर्थ समान होता, अर्थ जो होता है वो अलग होता है। बोलने में तो एक जैसे होते हैं जो होमोफोन्स हमारे होते हैं, बोलने में एक जैसे, मगर उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कि बी का बाय नहीं होगा, बेल ये भी नहीं होगा, बेट ये भी नहीं होगा, जो ऑप्शन हमें बी दिया गया है, यानी कि बी और बी बिल्कुल बोलने में एक जैसे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, यानी कि 10 पे कि द होमोफोन्स ऑफ डियर इज। तो डियर का होमोफोन्स दोस्तों ऑप्शन जो हमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, डियर और डियर बिल्कुल सेम सेम दिख रहे हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं, मगर इनका अर्थ
अलग अलग है। एक डियर मीन्स प्रिय होता है तथा एक डियर मीन्स हिरण होता है। तो इसीलिए इसके अनुसार ऑप्शन सी हमारा राइट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया कि द होमोफोन्स ऑफ फायर, तो इसका जो होमोफोन्स फायर है, इसका 11 का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, फायर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 दिया गया कि द होमोफोन्स ऑफ डाई, तो इसका जो ना तो डील्स होगा, ना डस्क होगा, ना डाइड होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, यानी कि डाई और डाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि द होमोफोन्स ऑफ हेयर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, हेयर, यानी हेयर, एक से हैं दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि द होमोफोन्स ऑफ टू इच, तो ना तो इसका ऑप्शन बी होगा, ना ही टाउन है, ना टोन है, ना ही टैक्स है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है ऑप्शन ए, यानी कि टू और टू। एक तो टू मीन्स दो होते हैं, एक टू मीन्स करना होता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लें कि द होमोफोन्स ऑफ फ्ली, तो इस इज, तो फ्ली का जो ऑप्शन डी दिया गया है, हमें दिख रहा है फ्ली, वो राइट है यहाँ पर। इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर कि द होमोफोन्स ऑफ हील, तो होमोफोन्स ऑफ हील ऑप्शन डी इनकरेक्ट है, सी भी हमारा इनकरेक्ट है, ए भी इनकरेक्ट है, जो हमें ऑप्शन बी दिया गया है वो हमारा करेक्ट है, ऑप्शन बी, हील, हील। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि विच ऑफ दीज इज नॉट ए होमोनिम्स, तो जो दोस्तों पहले तो होमोनिम्स के बारे में जान लें कि होमोनिम्स होते क्या हैं। जो हमारे होमोनिम्स होते हैं उच्चारण सेम तथा अर्थ अलग होते हैं, जैसे कि उच्चारण सेम तथा अर्थ अलग होते हैं, यानी कि एक शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, उसे हम लोग होमोनिम्स कह सकते हैं। जैसे कि एक फाइन मीन्स होता है हमारा अच्छा, तथा दूसरा फाइन होता है पतला। एक डेट होता है खजूर, दूसरा होता है तारीख। इसी अनुसार एक बैट बल्ला तथा दूसरा चमगादड़। इसी के अनुसार जो हमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, यानी कि कैट, तो इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ राइट था। और क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोनिम्स, तो होमोनिम का ये एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है हमारा बुक, तो ये राइट है, यानी कि एक बुक मीन्स किताब होती है तथा एक बुक मीन्स बुक करना या ऑर्डर देना, इसे होता है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर दिया गया है यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस फॉर लेजी, यानी कि यूनिवर्सिटी ए नो प्लेस फॉर वेज, ए नो प्लेस फॉर लेजी। जो डॉट दिया है यहाँ भरना है, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो ऑप्शन हमारा ए होगा, यानी कि ए जो ऑप्शन में ए दिया गया वो यहाँ पर है कि प्लेस फॉर ए लेजी, यूनिवर्सिटी जो है वो एक आलसी के लिए नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि इट इज डॉट यूजफुल थिंग, यानी कि इट इज डॉट यूजफुल थिंग, तो इसी में इसमें भी हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा वही आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि आई गैव हर अम्ब्रेला, यानी कि आई गैव हर अम्ब्रेला, तो इसके लिए जो यू के आगे इसका एक रीज़न होता है कि अगर यू दिया गया है, सबसे पहले अगर यू आ रहा है और तो उसमें हम लोग अपने एक एन का उपयोग कर सकते हैं, एन। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर कि 22 दिया गया है ही विल सी यू वेडनेसडे, ही विल सी यू वेडनेसडे। जब किसी दिन की बात आती है तो वहाँ पर हम लोग हमेशा ऑन का उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, ऑन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होगा। जब कभी दिन की बात आती है तो वहाँ पर हमेशा ऑन का उपयोग किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है सीता हैज़ टेकन 500 रुपीज़ डॉट मी, यानी कि सीता ने हमसे 500 रुपये लिए, तो इसके लिए हम लगाएंगे दोस्तों फ्रॉम, यानी कि ऑप्शन डी। ओके, फ्रॉम हमसे, यानी मुझसे 500 रुपये लिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर कि हिज ट्रेन लीव्स इवनिंग, यानी कि ट्रेन जो है कि शाम को छूटेगी, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है 8। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, 8 की ट्रेन जो है वो शाम को छूटेगी। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि द बुक वाज पब्लिश्ड 2019। ओके, यानी कि द बुक वाज पब्लिश इन 2019, तो इसका जो करेक्ट है, जब किसी सन की बात आती तो वहाँ पर हमेशा
इन का उपयोग किया जाता है। जब कभी भी सन की यानी कि लंबे समय की बात आए तो वहाँ पर इन का उपयोग होता है, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट होगा, द पब्लिश्ड इन। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर कि राम इज लुकिंग हिज की, यानी कि राम इज लुकिंग डॉट हिज की। तो इसके लिए जो ऑप्शन हमारा 26 का है वो लगेगा यहाँ पर, वो है ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट है, फॉर हिज की। ओके, राम इज लुकिंग फॉर हिज की, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 हमें दिया गया है कि माई रिलेशनशिप डॉट जोन्स इज वंडरफुल। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, रिलेशनशिप की जब बात आती है तो बात विथ आ जाती है। ओके, ऑप्शन डी हमारा राइट होगा यहाँ पर, विथ माई रिलेशनशिप विथ जोन्स इज वंडरफुल। ओके, इसका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर, जो कि हमें दिया गया है कि इकोनॉमिक्स ऑन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स ऑन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो इज दिया गया ऑप्शन ए, इसके लिए हम लोग इज का उपयोग करेंगे, इकोनॉमिक्स इज ऑन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर कि 5000 रुपी टू मच फॉर टू पे। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज। यहाँ पर हम लोग इज का उपयोग करेंगे, 5000 रुपी इज टू मच फॉर टू पे। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर कि माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड डॉट कमिंग, यानी कि हमारे जो भाई तथा मेरे फ्रेंड आर कमिंग। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन सी यानी कि आर का उपयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि हुज ओरिजिनल नेम इज एरिक आर्थर ब्लेयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज ऑरवेल। ओके, जॉर्ज ऑरवेल। क्वेश्चन 32 दिया गया कि जॉर्ज ऑरवेल लिव्ड फॉर, यानी कि जॉर्ज ऑरवेल जो थे वो दोस्तों कितने साल जिए थे। तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1903 में, तथा इनकी मृत्यु हुई थी 1950 में। ओके, ये डाइड 1950 और बोर्न 1903। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस हिसाब से 47 ईयर। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट है। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि जॉर्ज ऑरवेल वाज बोर्न इन, यानी जो जॉर्ज ऑरवेल थे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था हमारे इंडिया में। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑरवेल स्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल लेव डज नॉट प्रमोट। तो इस डज नॉट प्रमोट, तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है ये हमें नहीं पता है। तो अगर आप लोगों को इसे पता हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर शेयर कर दें। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम अपने हिसाब से 35 पर कि वार मिन्सिंग शूटिंग इज राइट इन वाई। वार मिन्सिंग शूटिंग इज राइट इन वाई किसके द्वारा, किताब है किसके द्वारा लिखी गई। तो दोस्तों ये लिखी गई है जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। ओके, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट है। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि डैगनेमो फुटबॉल टीम बिलोंग टू विच कंट्री, यानी जो डैगनेमो फुटबॉल थी वो किस कंट्री गई थी। तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया गया है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रसिया या इंग्लैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट था। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम विजिट टू इंग्लैंड इन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम इंग्लैंड कब गई थी। तो दोस्तों ये गई थी 1921 यानी 1901, ऑप्शन ए हमारा यहाँ राइट था। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया अकॉर्डिंग टू ऑरवेल इन विच गेम एवरी प्लेयर गेट हार्ट इन। तो इनके अनुसार जो है कि ये ऑप्शन दिए गए हमें क्रिकेट, पोलो, फुटबॉल या बैडमिंटन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों 38 का वो है ऑप्शन नंबर हमारा सी, यानी कि फुटबॉल। ओके दोस्तों, आप सभी लोग साथ ही साथ में चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 39 है कि आरबी फोर्स्डिक डाइड इन, यानी कि आरबी फोर्स्डिक की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो उनकी मृत्यु जो हुई थी 1972 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है 1972 में। ओके, 1972 में। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 पर कि द एटम बम वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन, यानी कि हिरोशिमा पर जो एटम बम डाला गया था वो कब डाला गया था दोस्तों। वो डाला गया था 1945 में। यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन 41 है कि अकॉर्डिंग टू द
कैरेक्टर द रियल्स इनेमी ऑफ मैनकिंड, तो इज, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं साइंस, बार, इनोवेशन या वेपन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए साइंस। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर कि विच कंट्री ड्रॉप्ड द एटॉमिक बम ऑन हिरोशिमा, यानी कि जो हिरोशिमा पर जो एटम बम डाले गए थे वो किस कंट्री ने डाले थे दोस्तों। ऑप्शन दिए गए हैं जापान, इटली, अमेरिका या रसिया, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी अमेरिका। ओके, अमेरिका ने जापान पर जो अणु बम गिराए थे। क्वेश्चन 43 दिया गया है साइंस इज द सर्च फॉर, यानी साइंस किसका सर्च करता है, विज्ञान किस पर रिसर्च करता है दोस्तों, तो वो करता है ऑप्शन ए ट्रुथ, इनोवेशन, वारपॉन या नेचर, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है सत्य की खोज, यानी कि ट्रुथ ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए 43 का ऑप्शन ए हमारा राइट था। क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिल्डर्ड गिब्स बाज ए, तो ये कौन है दोस्तों, राइटर हैं, साइंटिस्ट हैं, पायलट हैं या लाजमन है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि ये एक साइंटिस्ट थे बिल्डर्ड गिब्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे कि हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन यूज ऑफ साइंटिफिक इनोवेशन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन हमें दिए गए हैं साइंस, ऑप्शन ए साइंस, पीपल, नेचर या नॉन ऑफ देम, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीपल। ओके, इसके बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 पर, जो कि दिया गया है कि द मीनिंग ऑफ लेगमैन इज, यानी कि लेगमैन की मीनिंग क्या है, तो ऑप्शन ए दिया गया है ए पर्सन विथ प्रोफेशनल नॉलेज, या ऑप्शन बी ए पर्सन विदाउट प्रोफेशनल नॉलेज, या और ए एंड बी दोनों यानी वो, या ओनली ए, तो इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था 46 का ऑप्शन डी है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट था, ए पर्सन विथ पर्सनल नॉलेज। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर कि विच एमंग दीज इज नॉट ए इनोवेशन फॉर साइंस, रेडियो, ऑटोमोबाइल, माउंटेन या पेंसिलियन, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी माउंटेन। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर कि ऑथर इज द लेसन ए डेलिमा सेज दैट साइंस शुड बी यूज फॉर, तो ये इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4 ऑप्शन की, कंस्ट्रक्टिव पर्सन पर्पज, डिस्ट्रिप पर्पज, टेस्ट्री पर्पज या एटॉमिक पर्पज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, डिस्ट्रैक्टिव पर्पज। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर कि द फुल नेम ऑफ जीवी शाह, जीवी शाह का पूरा नाम क्या था, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन हमें दिए गए हैं 4 इसमें कि ग्रिबिल शाह, जॉर्ज बॉन्ड शाह, ग्राहम बेल शाह या ग्रीन बप्टिस्ट शाह, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ग्राहम बॉर्नेट शाह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर कि स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश इज ए, तो ऑप्शन दिए गए हैं लेक्चर, रेडियो टॉक, स्पीक या आर्टिकल, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी रेडियो टॉक। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर कि जीवी शाह वाज ए एन, तो ये थे कौन थे, ये रसियन थे, अमेरिकन थे, जर्मन या इंडियन, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये थे एक रसियन, यानी कि ऑप्शन ए हमें जो दिया गया है वो हमारा राइट है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 52 हमें दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू शाह प्रोफेशनल इंग्लिश मीन्स बैड इंग्लिश, गुड इंग्लिश, परफेक्ट इंग्लिश या नॉन ऑफ देम, तो इसका करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था गुड इंग्लिश, यानी कि जो ये अकॉर्डिंग टू शाह प्रोफेशनल इंग्लिश, शाह के अनुसार जो प्रोफेशनल इंग्लिश है वो एक गुड इंग्लिश, एक प्रोफेशनल इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अकॉर्डिंग टू जेवी शाह इन इंग्लैंड हाउ मैनी पीपल आउट ऑफ 1000 स्पीक करंट इंग्लिश, तो इसमें मतलब 1000 लोगों में से कितने लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो उसमें जो करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं कितने लोग बोलते हैं वो है 99 लोग, 1000 में से 99 लोग जो हैं वो करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं जेवी शाह के अनुसार। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, जो कि हमें दिया गया है कि
शाह सजेस्टेड फॉरेन स्टूडेंट दैट दे शुड स्पीक, तो उन्होंने किसके लिए सजेस्ट किया? परफेक्ट इंग्लिश, प्रोफेशनल इंग्लिश, लाइट इंग्लिश या नॉन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है प्रेजेंटेबल इंग्लिश। ओके, इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। ब्रोकन इंग्लिश मीन्स, ब्रोकन इंग्लिश मीन्स क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश विदाउट ग्रामर, इंग्लिश विदाउट प्रोफेशनल, ए और बी दोनों, या ओनली बी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट है, इंग्लिश विदाउट प्रोनाउंसिस। ओके, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर कि अकॉर्डिंग टू शाह देयर इज नो सच थिंग एस आइडियली। तो ऑप्शन दिए गए हैं करेक्ट इंग्लिश, बैड इंग्लिश, इनकरेक्ट इंग्लिश या नॉन ऑफ देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 56 का वो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट था, यानी कि करेक्ट इंग्लिश। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर कि द साइनोनिम ऑफ डू इज। तो दोस्तों डू का जो साइनोनिम्स है वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर ए हमारा फिनिश, यानी कि करना। अर्थ अलग, अर्थ एक मगर मीनिंग अलग अलग। साइनोनिम की जो स्पेलिंग होती है डू और डू, यानी कि ऑप्शन ए फिनिश हमारा राइट है यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया कि द साइनोनिम्स ऑफ पुट। तो पुट का जो साइनोनिम्स होता है दोस्तों वो होता है ऑप्शन नंबर ए प्लेस। ओके, ऑप्शन ए प्लेस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 और लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि द साइनोनिम्स ऑफ पिक। तो पिक का जो है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टैग। ओके, पिक का जो साइनोनिम्स है वो टैग। तो दोस्तों आप सभी से मेरा सभी अनुरोध है मेरे चैनल को लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके गाइस।